किसी ने सही ही कहा है, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वह कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है। हमेशा उसका मन बेचैन ही रहता है। उसको चाहे कितना भी मिल जाए, उसे और पाने की इच्छा रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है श्वेता राणा। दोस्तों, आज की ये गौतम बुद्ध की कहानी संतोष के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां के लोग बेहद परेशान और अशांत रहते थे। वह गांव प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। वहां हरे भरे खेत, ऊंचे पर्वत और कल कल बहती नदी थी, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोग दुखी थे। उनकी बातचीत में हर समय शिकायतें और असंतोष झलकता था। उस गांव के बुजुर्ग जो बुद्ध के ज्ञान के बारे में पहले से जानते थे, उनके पास पहुंचे और प्रार्थना की, भगवान कृपया हमें बताइए कि सच्चा सुख क्या है। हम सभी गरीबी, अभाव और दुख से घिरे हैं। हम चैन और शांति पाना चाहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा सुख केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना जानते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। बुद्ध ने कहा, इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति खोजो जिसे अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस न हुई हो। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें सच्चे सुख का रहस्य मिल जाएगा। गांव के लोग उत्साहित होकर निकल पड़े। हर कोई सोचने लगा कि गांव में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो पूरी तरह से संतुष्ट होगा और उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। गांव के लोग उत्साहित होकर निकल पड़े। हर कोई सोचने लगा कि गांव में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। गांव के लोगों ने सबसे पहले गांव के सबसे अमीर व्यापारी के घर जाकर पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, क्या तुम अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट हो? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई मेरा धन छीन ना ले। मेरे बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं और मुझे व्यापार में हर दिन नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? इसके बाद लोग गांव के सबसे प्रतिष्ठित नेता के पास गए। वह सभी का सम्मानित व्यक्ति था। उन्होंने उससे भी वही सवाल किया, क्या आप अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नेता ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे लोगों की समस्याएं सुलझाने में खुशी मिलती है, लेकिन मेरे अपने जीवन में कई समस्याएं हैं। मैं हर दिन अपने विरोधियों से संघर्ष करता हूँ और मेरे परिवार में शांति नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। गांव के लोग गांव भर में घूमते रहे। उन्होंने हर वर्ग के लोगों से पूछा, शिक्षकों से, कारीगरों से और यहाँ तक कि साधुओं से भी, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। हर किसी के पास अपनी परेशानियों की लंबी सूची थी। थक हार कर वे बुद्ध के पास लौटने वाले थे। तभी उन्होंने गांव के एक छोर पर एक खेत में एक गरीब किसान को देखा। वह हल चला रहा था। उसका शरीर साधारण कपड़ों से ढका हुआ था और उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल बैल और टूटी फूटी झोंपड़ी थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। लोग उसके पास गए और पूछा, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास न ज्यादा धन है न बड़ी संपत्ति, फिर भी क्या तुम संतुष्ट हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरे पास भगवान का दिया हुआ स्वस्थ शरीर है। मैं मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मुझे हर दिन पर्याप्त भोजन मिलता है। मैं हर सुबह सूरज को उगते हुए देखकर प्रसन्न होता हूँ
और रात में चैन की नींद सोता हूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गांव के लोग किसान की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतने साधारण जीवन में इतना संतुष्ट और प्रसन्न हो। वे तुरंत बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें किसान के बारे में बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा? वह किसान सच्चे सुख का रहस्य जानता है। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतोषपूर्ण स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। जब हम दूसरों की चीजें पाने की लालसा करते हैं तो हमारे भीतर असंतोष बढ़ता है, लेकिन जब हम अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं तो हमारा मन शांत और सुखी हो जाता है। गांव के लोगों को अब सच्चे सुख का अर्थ समझ में आ चुका था। वे जान गए कि सुख पाने के लिए धन दौलत या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। सुख केवल उस मन में बसता है जो संतोष करना जानता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना सीख लें तो हमारा जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करके ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघु मेहनती और संतोषी स्वभाव का था। वह खेती करता और जो कुछ मिलता उसी में खुश रहता। छोटा भाई अजय लालची और असंतोषी था। उसे हमेशा लगता था कि उसका बड़ा भाई ज्यादा सुखी है और उसे जीवन में अधिक चीजें चाहिए। एक दिन अजय ने अपने बड़े भाई से कहा, तुम इतने साधारण जीवन में कैसे खुश रह सकते हो? तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम्हारे पास भी ज्यादा धन और संपत्ति हो। रघु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुख केवल मेहनत से नहीं मिलता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कितना संतोष महसूस करते हैं। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। तुम्हें भी यही सीखना चाहिए। लेकिन अजय ने रघु की बात नहीं मानी। वह और अधिक धन कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में उसने कड़ी मेहनत की और कुछ समय में वह काफी धनी हो गया। उसके पास अब एक बड़ा घर, नौकर चाकर और बहुत सारी संपत्ति थी। लेकिन अजय को कभी शांति नहीं मिली। उसके पास जितना अधिक धन आता उतनी ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती। वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं और खुश होता। दूसरी ओर रघु अपने गांव में साधारण जीवन जी रहा था। वह हर सुबह सूरज की किरणों को देखकर मुस्कुराता, खेत में मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के साथ हंसता बोलता। उसके पास धन कम था, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट था। कई साल बाद अजय अपनी सफलता दिखाने के लिए गांव लौटा। उसने रघु को देखकर कहा, तुम अब भी उसी पुराने घर में रहते हो। तुम अब भी खेतों में काम करते हो। तुमने इतने सालों में कुछ हासिल क्यों नहीं किया? रघु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है अजय। मैंने शांति, खुशी और संतोष पाया है। तुमने जो धन कमाया है उससे क्या तुम संतुष्ट हो? अजय ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं भाई, मैंने जितना धन कमाया उतनी ही मेरी चिंताएं बढ़ी। मुझे कभी चैन की नींद नहीं आई। अब मुझे समझ में आया कि असली सुख धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। मैं हमेशा और पाने की दौड़ में लगा रहा, लेकिन कभी संतोष नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख केवल संतोष में है। अधिक पाने की लालसा हमें केवल तनाव और दुख की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति संतोष करना सीख लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होंगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।